एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम बाबा शिवानंद था। वे एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनकी आंतरिक शक्ति और ज्ञान से हर व्यक्ति प्रभावित था। उनके पास कोई बड़ा धन नहीं था, लेकिन उनके पास जो सबसे बड़ा खजाना था वह उनके जीवन का उद्देश्य और उनकी सकारात्मक सोच थी। गांव में लोग उनका आदर करते थे और उनकी सलाह को जीवन के मार्गदर्शन के रूप में मानते थे। बाबा शिवानंद का गांव के लोगों में विशेष संबंध था। वे न केवल धार्मिक शिक्षा देते थे, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए सभी का मनोबल भी बढ़ाते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का रामू आया। वह गरीब था, उसके पास कुछ भी नहीं था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। उसके माता पिता भी बहुत गरीब थे और वह खुद भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। रामू ने सुना था कि बाबा शिवानंद के पास जीवन के सभी सवालों का जवाब होता है, तो वह उनके पास मदद के लिए गया। रामू ने बाबा से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है और कोई काम करने का तरीका नहीं है। मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची है। आप मुझे बताएं, क्या मैं कभी अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? बाबा शिवानंद ने मुस्कुराते हुए रामू की बात सुनी और फिर उसे उत्तर दिया, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वही तुम्हारा भाग्य है, लेकिन याद रखो, भाग्य केवल वह नहीं होता जो तुम्हारे पास है, बल्कि वह होता है जो तुम उसमें से बना सको। तुम अपने भाग्य को बदल सकते हो अगर तुम अपनी सोच को बदलो और कड़ी मेहनत करो। रामू ने पूछा, लेकिन बाबा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा, अगर भाग्य बदलने के लिए कुछ करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर बाबा शिवानंद ने उसे एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक छोटा सा बीज धरती में बोया गया। वह बीज किसी अच्छे बगीचे में था, लेकिन वह भी घने जंगल में उग सकता था। बीज का भाग्य क्या था? उसे यही तय करना था कि वह किस दिशा में बढ़ेगा। अगर वह सूरज की ओर बढ़ेगा तो एक बड़ा पेड़ बनेगा, और अगर वह अंधेरे में बढ़ेगा तो वह बस एक झाड़ बनकर ही रह जाएगा। उसी तरह तुम्हारे पास भी विकल्प हैं। तुम जिस दिशा में अपना मन लगाओगे वही तुम्हारा भाग्य बनेगा। रामू ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उनके सुझाव पर विचार करने लगा। बाबा ने आगे कहा, तुम्हें खुद को किसी काम में जुटाना होगा, चाहे वह खेती हो, मजदूरी हो या कोई अन्य काम। तुम मेहनत करो और अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी लाओ। अगर तुम मेहनत करोगे तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। रामू ने बाबा की सलाह मानी और मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले तो उसे मुश्किलें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने दिन रात काम किया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। कुछ महीनों बाद रामू ने एक छोटे व्यापार की शुरुआत की और उसे सफलता मिलने लगी। वह पहले की तरह दुखी और निराश नहीं था, बल्कि अब वह खुश था और अपने जीवन को दिशा दे चुका था। रामू ने देखा कि सचमुच भाग्य वही है जो इंसान अपने कर्मों और मेहनत से बनाता है। वह जान गया कि अगर किसी के पास कुछ करने की चाह हो और मेहनत करने की हिम्मत हो तो भाग्य भी उसका साथ देता है। बाबा शिवानंद की बातों ने रामू का जीवन बदल दिया। वह अब समझ चुका था कि भाग्य एक दिशा नहीं बल्कि एक रास्ता है जिसे हर व्यक्ति अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से तय करता है। रामू का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसने बाबा के संदेश को अन्य लोगों तक पहुंचाया। गांव के लोग अब जानते थे कि भाग्य कोई अटल चीज नहीं है, बल्कि उसे हम अपनी सोच और कर्मों से बदल सकते हैं। बाबा शिवानंद की साधारण बातें और रामू की मेहनत ने गांव में एक नई जागरूकता फैलाई। उन्होंने यह समझा कि किसी भी व्यक्ति के पास जो भी है वह उसकी मेहनत, विचार और कार्यों से ही बढ़ता है।